The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 12 जनवरी 2014 को गोवा में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि दुराचार, भ्रष्टाचार ये सब कांग्रेस की आदत है और इन्हें उसकी शर्म भी नहीं है। ये भ्रष्टाचार को लेकर के बेशर्म है, लोग मर जाएं लेकिन इन्हें अनाप शनाप बयान देने में जरा भी संकोच नहीं होता। भाइयों बहनों, इस देश में टीवी मीडिया का ध्यान गोवा की तरफ जाता नहीं है। कोई दुर्घटना हो जाए तब तो गोवा की खबर देखने सुनने को मिलती है, लेकिन सादगी, शुचिता और गोवा के विकास के लिए पूर्ण समर्पण, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप सबको मैं बधाई देता हूं। आपने ऐसी सरकार चुनी है, मनोहर पर्रिकर जैसे ऐसे नेता को चुना है और इसलिए गोवा के नागरिक लाख लाख बधाई के पात्र हैं। मुझे पता चला इस रैली में आने के लिए 5 रुपया शुल्क रखा गया था। मैं पार्टी के अध्यक्ष जी का, मनोहर पर्रिकर जी का इस बात के लिए आदर करता हूं कि उन्होंने ये जो 5-5 रुपया रकम आई थी, ये सारे पैसे उस इमारत के हादसे में जो मारे गए परिवार हैं, उनको समर्पित करने का निर्णय किया और उस पुण्य कार्य में मुझे भी शरीक किया। समाज के प्रति संवेदना कैसी हो, अपने यहां काम करने वाले दुखियारों के प्रति। और जब मैं टीवी पे देख रहा था उस हादसे के समय, मनोहर पर्रिकर जी खुद मैदान में खड़े रह करके एक इंजीनियर के नाते उनके पास जो कौशल्य है उसका प्रत्यक्ष उपयोग करते हुए काम में जुट गए थे। भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। हम लोगों को पार्टी ने इस प्रकार से तैयार किया है, हम लोगों को सिखाया है कि जनता के दुख में दुखी, जनता के सुख में सुखी। और इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक पार्टी के रूप में भी विशिष्ट छवि बनाई है
और एक सरकार के रूप में भी विकास की दृष्टि से अमिट छाप छोड़ी है। कोई कल्पना कर सकता है कि आज की इस स्पर्धा का जो युग है, आज जो राजनीति में लेना पाना बनना, ये कांग्रेसी कल्चर की जड़ें इतनी जमी हुई है। ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी जैसा एक दल हो जो मनोहर पर्रिकर जी जैसे सामान्य परिवार के, मुझ जैसे अत्यंत गरीब परिवार से ऐसे व्यक्ति को पार्टी नेता के रूप में पसंद करे, उनको कार्यभार दे। कुछ लोगों को ये दिखाई दे या न दे, लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन न होता, भारतीय जनता पार्टी जैसी चरित्र और कार्यशैली न होती, भारतीय जनता पार्टी जैसा नेतृत्व न होता, तो आज रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला बच्चा आपके सामने खड़ा न होता। कोई कल्पना तो करिए, ये पार्टी की सोच और ताकत क्या होगी। तो गरीब परिवार से एक बच्चे को उठा करके उसे तैयार करें, उसको सामर्थ्यवान बनाए और देश की सेवा के लिए उसे अपना नेता बनाए। भाइयों बहनों, ये इस पार्टी की ताकत है। आप हमारे शिवराज जी देख लीजिए, आप हमारे रमन सिंह जी देख लीजिए, हिमाचल के हमारे मुख्यमंत्री रहे धूमल जी को देख लीजिए। सामान्य जीवन जीने परिवारों के बच्चे निष्ठा, पवित्रता, समर्पण के साथ मातृभूमि की सेवा में लगे हैं। और आज जब स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती का समारोह पूरे देश में हो रहा है, पिछले साल पूरे देश में अनेकविध कार्यक्रम चले। उस स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर आज गोवा में इतना बड़ा समागम, ये अपने आप में हिंदुस्तान के सामान्य व्यक्ति ने जो उसने मन बना लिया है, उसने जो फैसला कर लिया है, इसका ये जीता जागता सबूत है। भाइयों, देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सदा सर्वदा से निकालने का मन बना लिया है। कांग्रेस मुक्त भारत ये भाजपा का नारा नहीं है, ये जन जन का संकल्प है। कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, हिंदुस्तान ने, यहां के कोटि कोटि जनों ने कांग्रेस मुक्त भारत ये संकल्प ले लिया है। और जब मैं कहता हूं कांग्रेस मुक्त भारत, इसका मतलब है कांग्रेस नाम का एक संगठन नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सिर्फ नेता नहीं, कांग्रेस एक कल्चर बन गया है, एक विकृत व्यवस्था बन गई है। हिंदुस्तान की रगों में 60 साल में भिन्न भिन्न रूप में, भिन्न भिन्न दलों के माध्यम से,
भिन्न भिन्न नेताओं के माध्यम से वो विकृतियां भारत की रगों में फैल चुकी है। जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात मैं करता हूं तब भारत को उन बीमारियों से मुक्त करना है, उन रोगों से मुक्त करना है। परिवारवाद की बीमारी हो, जातिवाद की बीमारी हो, संप्रदायवाद की बीमारी हो, प्रादेशिकवाद की बीमारी हो, ऊंच नीच की बीमारी हो, संप्रदायवाद का जहर हो, गरीबी हो, बीमारी हो, बेरोजगारी हो, ये सारे बीमारियों से मुक्ति, इसी का मतलब है कांग्रेस मुक्त भारत। ये कोई संस्था के लिए नहीं है। ये बीमारियों की जड़ें कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। दुराचार, भ्रष्टाचार, और इनको शर्म भी नहीं है। भ्रष्टाचार को लेकर बेशर्म है। लोग मर जाएं, अनाप शनाप बना बयान देते हुए इनको संकोच नहीं होता है। अगर यही प्रकृति प्रवृत्ति रहेगी तो 125 करोड़ देशवासियों का क्या होगा। यह नौजवान है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, जवाब देंगे? पूरी ताकत से मुझे बताइए, जवाब देंगे? क्या मेरे नौजवान साथियों, आपके माता पिता को जिस प्रकार की जिंदगी जीनी पड़ी, क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो? पूरी ताकत से बताओ, चाहते हो? आपके मां बाप को जिन मुसीबतों को झेलना पड़ा, क्या आप उन मुसीबतों को झेलना चाहते हो? आपके मां बाप के लिए आपको बड़ा करना, आपको रोजगार दिलाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ रही है, अपमान झेलना पड़ रहा है, क्या आप ऐसी जिंदगी स्वीकार करते हो? भाइयों बहनों, ये मुसीबतें देने वाले कौन थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने आपकी ये परिस्थिति पैदा की? क्या उन लोगों को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? उनको हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान की राजनीति से उखाड़ फेंकना चाहिए कि नहीं फेंकना चाहिए? भाइयों बहनों, आप राजीव गांधी को याद करिए। वो पूरा समय 21वीं सदी आ रही है, 21वीं सदी आ रही है, कितना बोल रहे थे, कितना बोल रहे थे। उस समय तो नए नए टीवी आए थे, चारों तरफ 21वीं सदी आ रही है, 21वीं सदी आ रही है, इसकी धूम मची हुई थी। लेकिन क्या 21वीं सदी के अनुकूल इस देश को तैयार किया गया? भाइयों, तैयार किया गया? एक ऐसी कोशिश की गई कि जिसके कारण हमें लगे कि हां, हम 21वीं सदी में पैर रख रहे हैं। किया तो क्या किया? भाइयों बहनों, मैं उस इतिहास को दोहराना नहीं चाहता हूं। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसमान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी